शक्ति आज 28/11/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की कुछ युक्तियां बाबा ने आज बताई हैं, जिसमें बाबा ने संपूर्ण समर्पण को लेकर के बात की कि कैसे हम लौकिक को अलौकिक में बदल सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पूर्ण रूप से बाबा के कार्य में तन मन धन से समर्पणता लाएं। तो बाबा ने कहा यह सभी के संपूर्ण समर्पण होने का समय है। तो शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो, लेकिन किस युक्ति से वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो सकती है? तो बाबा ने कहा एक ही शब्द में कहेंगे कि दृष्टि वृत्ति में रूहानियत आ जाए तो अपने आप हमारे संबंधों में शुद्धता आ जाएगी और वृत्ति में भी शुद्धता आ जाएगी। तो बाबा ने खास अटेंशन दिलाया संपूर्ण समर्पण को लेकर के कि रूहानी दृष्टि बनाए। दृष्टि बाबा ने कहा कि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। इसलिए पहले हम कोई भी चीज़ करते हैं तो देखते हैं और देखने के बाद उसके प्रति हमारी वृत्ति संकल्प चलते हैं। तो दृष्टि देखती है तभी वृत्ति जाती है। तो रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना है, शरीर को देखना ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे तो भले लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी हैं। ब्रह्मा वंश तो है ही ना, क्योंकि ब्रह्मा ही क्रिएटर है। तो भले वे भक्त ज्ञानी व ज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वह एक ही है ना। मतलब हम एक ही परिवार के हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, लेकिन हमें सबको लेकर के चलना है। अर्थात लौकिक को ही अलौकिक परिवार का बनाना होगा। बाबा ने कहा इसी रीति से कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना बनाते खाते हो या बोलते बैठते हो, तो एक एक लौकिक बात में अलौकिकता भरने की आवश्यकता है। इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हैं तो साथ साथ समझो कि इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य पर हम जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहे हैं। पांव यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में हो। शरीर भी भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। तो ऐसे करके बाबा ने कहा शरीर का भान धीरे धीरे करके हम खत्म कर पाएंगे और देह भान से न्यारे हो सकेंगे। बाबा ने कहा दुनिया को प्यारे तभी लगोगे जब शरीर से न्यारे आत्म रूप में कार्य करोगे, तभी आप सबको प्यारे लग सकते हो। शरीर से न्यारे होंगे तो प्यारे भी होंगे, अपने मन के प्रिय और प्रभु के प्रिय और लोकप्रिय बनेंगे। अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हैं? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं बने हैं, इसलिए हम सबके प्रिय नहीं बने हैं। बाबा ने एक राजा जनक का मिसाल देते हुए एक छोटी सी बात कही कि बतलाते हैं ना कि बामन छोटा था और सभी से छोटा रूप किसका होता है? आत्मा और परमात्मा का, जो सबसे सूक्ष्म है। तो बाबा ने आकर के माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ ले लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण करा दिया। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चों को भी अपना जो कुछ भी है बाबा के कार्य में पूर्ण समर्पण कर देना है। मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि त्याग के बिना भाग बनता ही नहीं है। तो भाग अगर बनाना है तो बाबा ने कहा त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा ने आगे बताया कि बच्चे 3 बातों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। वह 3 बातें कौन सी हैं? एक है देह सहित सभी संबंधों का त्याग करो और मामेकम बाबा को याद करो। तो मनसा में भी बाबा ने कहा वाचा के लिए भी क्या शिक्षा मिली? हर समय जैसे मोती चुगते हो ना, इसी रीति मुख से रतन ही निकले, पत्थर नहीं निकलना चाहिए। और कर्मणा के लिए बाबा ने कहा जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। तो दूसरी बात के लिए जो करोगे सो पाओगे। ये दोनों बातें अगर याद रखें तो कर्मणा में भी बल मिलेगा, अर्थात जो सभी संपर्क में आएंगे उनको भी आपसे बल अवश्य प्राप्त होगा। लास्ट में बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे देखो, अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हैं, अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अज्ञानी समझते हो कि हमारे पास कुछ नहीं, हम भीख मांग रहे हैं। तो मांगने से तो मरना भला, इसलिए किसी से मांगो नहीं। बाकी बाबा ने कहा बीती सो बीती कर दो। जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो।
अगर बीती हुई बातों को लेकर सोचते रहोगे तो यह भी समस्या ही हो जाएगी, और समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर दोगे। तो बीती को परिवर्तन करने लाने के लिए, बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों, कैसे हुआ, अब कैसे हो गया, जंप दे सकूंगा या नहीं, तो ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मार्क के बदले फुल स्टॉप बिंदी लगाओ, तो ये जीवन बड़ा सुखदाई बन जाएगा। बाबा ने कहा जैसे अपने घर को पोता मेल रखते हो ना, वैसे संपूर्ण समर्पण हुए हो तो उन्हों को भी ये पोता मेल जरूर निकालना है। और पोता मेल में हमें ध्यान रखना है कि अपना तन मन धन सब हमारा बाबा की सेवा में यूज़ हो रहा है। और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पुरुषार्थी हो, और पुरुषार्थियों को भूलें करने की छुट्टी नहीं होती है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कई बच्चे कि पुरुषार्थी अर्थात भूलें माफ़ है हमें, और ये ऐसा करता है तो हमको करना ही पड़ता है। ये ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा याद रखना, जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देख और करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूँ जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं कई बच्चों ने। ज्ञान सही एडवांटेज जो ले लेते हैं, इसके लिए बाबा ने कहा कि बदले में उल्टे रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ का मतलब कमजोरी नहीं, पुरुषार्थ का मतलब उन्नति होनी चाहिए। फिर बाबा ने शक्तियों को लेकर के बात की आज बहुत ही अच्छी, तो उसके लिए भी बाबा ने बताया इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। तो 4 शक्तियों को धारण करना होगा। तो बाबा ने कहा एक तो है ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है समेटने की शक्ति अर्थात सॉर्ट करने की शक्ति। तो समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार का नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति इस बच्चों को धारण करनी होगी। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, इस समय शक्ति रूप हर बच्चे को बनने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के आज के महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा आज भट्टी का कौन सा दिन है? आज है संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है कि संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो। वह संपूर्ण समर्पण हो चुके हो। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं ना, आज उन्हीं का समारोह है। ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता ना, उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात बाबा ने कहा रूहानियत कब आएगी? तो बाबा ने बताया कि दृष्टि वृत्ति रूहानी होगी। जिस्म को नहीं देखो, लेकिन शुद्ध पवित्र दृष्टि हो तो जड़ चीज को आँखों से देखेंगे ही नहीं। तो उस तरफ बुद्धि भी माने वृत्ति भी नहीं जाएगी, दृष्टि भी नहीं जाएगी, तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। इसलिए कहने का भाव है कि बाबा ने कहा देखो ही नहीं तो आपके संकल्प भी नहीं चलेंगे। दृष्टि देखती है तभी वृत्ति भी जाती है। तो रूहानी दृष्टि अर्थात कि अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये कहाँ तक आ चुका है, आ पहुँचा है, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखो और अपने उस रूह को देखने में ही बच्चे बिजी हो जाओ। तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी, यह कैसी थी, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। माने कोई खाने में भी अगर आपसे पूछे कि चीज़ कैसी थी, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ना। ऐसी अवस्था होगी। लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज़ को देखते हुए भी उस जिस्मानी लौकिक चीज़ को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीज़ें देखते हो ना, या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारे यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बरादरी हैं। तो ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा दी क्रिएटर है। तो भले वे भक्त ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी हैं।
लेकिन वह नज़दीक संबंध के हैं, वह दूसरे के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज़ देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो और इस शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो, तो साथ साथ समझो कि इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पांव वहाँ चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में हो। शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। ये याद भी आत्मा का भोजन है। जिस समय शरीर को भोजन देते हो ना, ऐसे ही शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का व याद का बल देना है। अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना होगा, जिससे लोगों को मालूम हो कि यह कोई विशेष अलौकिक आत्मा है। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे हैं। अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना है। कर्तव्य से न्यारा होना तो सहज है, उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगोगे। दुनिया को प्यारे तभी लगोगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करोगे। तो सिर्फ दुनिया की बातों से न्यारा नहीं बनना है, पहले तो अपने शरीर से भी न्यारा बनना है। जब शरीर से न्यारे होंगे तभी बाबा के प्यारे होंगे। अपने मन के प्रिय प्रभु प्रिय और लोकप्रिय भी बनेंगे। तो अभी लोगों को क्यों नहीं प्रिय लगते हो? क्योंकि अपने शरीर से न्यारे नहीं हुए हो, सिर्फ देह के संबंधियों से न्यारे होने की कोशिश करते हो, तो वह उल्हाने देते हैं। खुद को क्या चेंज किया? पहले देह के भान से न्यारे नहीं हुए हो, तब तक उल्हाना मिलता है। पहले देह से न्यारे होंगे तो उल्हाने नहीं मिलेंगे और ही लोकप्रिय बन जाएंगे। कई अपने को देख बाहर की बात को देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज कर लेते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का बात है बाबा का, कई अपने को देख बाहर की बात को भी देख लेते हैं और बातों को पहले चेंज नहीं करते हैं, अपने को पीछे चेंज करते हैं। इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव डालने के लिए पहले तो अपने को परिवर्तन में लाओ। अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति को, संपत्ति को, समय को परिवर्तन में लाओ, तब दुनिया को प्रिय लगेंगे। क्योंकि जब संपूर्ण समर्पण हो गए तो उसके बाद फिर क्या करना है, बोलना चलना कैसे है, वह भी बता रहे हैं। जैसे आपकी यादगार शास्त्रों में बताते हैं, संपूर्ण समर्पण किसने और किसको कराया और किसने कितने में कराया। यादगार की याद आती है ना सबको। जैसे बाबा ने एग्जाम, राजा जनक का मिसाल, उनको तो बच्चों ने कराया ना, लेकिन अपने बाप ने कराया, ऐसा भी यादगार है। मैंने हमें शिव बाबा ने कराया। बतलाते हैं ना कि बामन अर्थात छोटा, और सभी से छोटा रूप किसका होता है? आत्मा और परमात्मा का। तो बाबा ने आकर के माया बली जो बलवान है उससे 3 पैर में सभी कुछ लिया, अर्थात संपूर्ण समर्पण में बनाया है। आप लोगों को भी संपूर्ण समर्पण करना है ना, अर्थात जो भी माया का बल है वह सभी कुछ त्यागना है। माया का बली नहीं बनना, लेकिन ईश्वरीय शक्ति में बलवान बनना है। तो जैसे वह 3 पैर दिखाते हैं, वह कौन से 3 बातें सुनाई जाती हैं जिससे संपूर्ण समर्पण आ जाता है। कहने का भाव बाबा का कि वो संपूर्ण समर्पण कब आएगा? जब मनसा, वाचा और कर्मणा के लिए बाबा ने कहा कौन सी शिक्षाएं मिली हैं, अगर वह 3 बातें याद रखेंगे तो संपूर्ण समर्पण हो ही जाओगे। और वह 3 बातें कौन सी? तो बाबा ने क्लियर किया, देह सहे सभी संबंधों का त्याग करो और मामेकम याद करो। ये तो हो गया मनसा। और वाचा के लिए क्या शिक्षा मिली है? हर समय जैसे मोती चुगते हो ना, इसी रीति मुख से रतन ही निकले। 1-2 को पत्थर नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों का दान देना है। और कर्मणा के लिए यही याद रखो कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। दूसरी बात कि जो करेंगे सो पाएंगे। वह दोनों बातें याद रहने में से कर्मणा में बल मिलता है, अर्थात जो सभी के संपर्क में आते हैं उसमें भी बल मिलता है। समझा?
मनसा वाचा कर्मणा के लिए इन मुख्य बातों को याद रखें तो फिर संपूर्ण समर्पण जो हुए हो उसको अविनाशी बना सकोगे। ऐसे नहीं कि यहाँ संपूर्ण समर्पण का नशा चढ़ा और बाद में कम हो जाए। अगर यह पक्का याद रखेंगे कि हम तो संपूर्ण समर्पण हो ही गए, तो यह अविनाशी याद आपको अविनाशी बना रखेगी। अगर आप कुछ डगमग हुए ना, तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी उसका तमाशा देखेंगे। बाबा ने कहा कि अगर आप कुछ डगमग हुए तो फिर समस्या डगमग करेगी। आपके डगमग होने को और समस्याओं को देखते हुए लोग भी आपको तमाशा देखेंगे। बाप दादा तो देखते ही रहते हैं, साथ किसके रहेंगे। साथ ही उंगली छोड़ दे तो क्या करेंगे आप। सभी अपना साथ निभाएं। बाप दादा तो किस न किस रूप से साथ निभाने अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने तक भी सांस निकलने वाला भी होता है तो भी जान भरते, लेकिन कोई ऑक्सीजन लगाने की ही नहीं दे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। अगर बाप दादा का सहयोग चाहिए तो वास्तव में सहयोग कोई मांगने की चीज़ नहीं है। सहयोग स्नेही को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा का स्नेही बने हो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। आधा कल्प मांगते रहे हो भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे हो, तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चों में। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो ना तो फिर मांगने की भी आवश्यकता ना पड़े। बीती सो बीती, जो बीत चुका उसका चिंतन ना करके बीती हुई बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान। अगर बीती हुई बातों को सोचते रहेंगे तो यह भी एक समस्या हो जाएगी, और समस्याएं तो बहुत आती हैं, यह भी एक नई समस्या खड़ी कर देंगे। बीती को परिवर्तन में लाने बल भरने के लिए उस रूप से सोचो। अगर यह सोचेंगे कि यह क्यों कैसे हुआ, अब कैसे होगा, जंप दे सकूंगा या नहीं, क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन मार्क के बदली फुल स्टॉप बिंदी लगाओ। बिंदी लगाना सहज होता, क्वेश्चन मार्क तो कोई भी लिख सके व नहीं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन लगाना सभी को आता है। बिंदी लगाते जाओ तो बिंदी रूप में स्थित हो सकेंगे। म्यूजियम या प्रदर्शनी में आप लोग समझाने के बाद फिर क्या करते हो। म्यूजियम व प्रदर्शनी के पश्चात क्या करना है, वह पर्चा सभी को देते हो। तो बाप दादा भी आज पूछते हैं कि आप भट्टी के पश्चात क्या करेंगे, यज्ञ के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी उन्नति का साधन क्या करेंगे। दैवी गुण धारण करना, स्नेही बनना, यह तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से क्या कर देंगे। जैसे आप लोगों ने सुनाया भी कि अपने बाप दादा के परिवार के स्नेही सहयोगी बनेंगे, लेकिन वह भी किन किन बातों में बनना है। मनसा वाचा कर्मणा के साथ साथ तन मन धन तीनों रूप से अपने को चेंज करना है। मददगार और वफादार, जब दोनों बातें होंगी ना तो बाप दादा और परिवार के स्नेही और सहयोगी बन सकेंगे। तो सहयोगी होंगे उनको ही परख क्या होगी, वह परिवार और बाप दादा के विचारों को और जो भी कर्म होते उनमें एक दो के समीप होंगे। एक दो के मत के समीप आते जाएंगे तो फिर मतभेद खत्म हो जाएगा। एक तो मददगार और वफादार, उसका तरीका भी बताया। दूसरी बात यह है कि जो भी संपूर्ण समर्पण होते हैं उनको अपना तन मन धन समय, ये चारों चीज़ें कहाँ लगानी चाहिए। यह तो ज़रूर है कि प्रवृत्ति मार्ग तरफ भी ध्यान देना है, लेकिन यह जो चारों चीज़ें देते हो ना, उसके लिए आपके मन में जजमेंट ठीक है कि हम यथार्थ रीति से प्रयोग कर रहे हैं। संपूर्ण समर्पण आत्मा को जो सचमुच तन मन धन और समय देना चाहिए, इस प्रमाण दे रहे हैं। ये पोता मेल भी निकालो कि तन मन धन और समय का प्रयोग कहाँ तक करते हैं। जैसे अपने परिवार घर का पोता मेल रखते हो, वैसे संपूर्ण समर्पण हुए हो, उन्हों को ये पोता मेल निकालना चाहिए। बाबा का कहने का भाव है कि ये समय बहुत वैल्यूबल है, तो इसके अनुसार बच्चों को समय भी निकालना चाहिए, तन भी कहाँ और कैसे लगाना है यह शॉर्ट में लिखना है। लेकिन स्पष्ट है क्योंकि डिटेल भी होता है, परंतु बाबा ने कहा स्पष्ट नहीं होता, इसलिए शॉर्ट भी हो और स्पष्ट भी हो।
जितना जितना शॉर्ट और स्पष्ट लिख सकेंगे उतना ही आंतरिक स्थिति भी स्पष्ट और क्लियर होगी। संकल्प को शॉर्ट करेंगे तो समाचार भी शॉर्ट होगा, और पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी तो समाचार भी स्पष्ट होगा। इसमें सारा पोतामेल आ जाएगा। तीसरी बात याद रखने की है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी अब तक पुरुषार्थ की कमी के कारण चलता रहा है उसको बुद्धि से बिल्कुल ही भूल जाओ। जैसा कि अब नया जन्म लिया है, पुरुषार्थ जो बातें कमजोरी की हैं वह सभी यहाँ की छोड़कर जानी है। फिर पत्रों में यह नहीं आना चाहिए कि पिछले संस्कारों के कारण यह हो गया। जबकि संपूर्ण समर्पण हो गए तो ऐसे ही सोचना है कि दान दी हुई चीज़ है जिसको अगर फिर स्वीकार करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। यह स्मृति रखने से चारों बातें चेंज हो ही जाएंगी। मुख से कभी भी ऐसे बोल नहीं निकलने चाहिए कि समस्याएं सामने क्यों आती हैं, क्योंकि ज्ञान की कई बातें उल्टे रूप में अंदर में धारण कर ली हैं। कोई भूल होगी तो कहेंगे कि संपूर्ण तो बने नहीं हैं, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थी हैं। और पुरुषार्थी को भूले करने की छुट्टी नहीं है। लेकिन आजकल ऐसे समझ बैठे हैं कई बच्चे कि पुरुषार्थी अर्थात भूले माफ हैं, ऐसा करता है, ये ऐसा करता है तो हमको करना ही पड़ता है। यह ज्ञानी के बदले अज्ञानी हो गया ना। याद रखना, बाबा ने कहा क्या याद रखना, जो करेगा सो पाएगा। मैं जो करूँगा मुझे देखकर और भी करेंगे, उनको देख मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा करूं जो मुझे देख और भी ऐसा करें। तो यह छोटी छोटी बातें उल्टे रूप में धारण कर ली हैं। ज्ञान का सही एडवांटेज जो लेना चाहिए उसके बदले उल्टे रूप में प्रयोग करने से पुरुषार्थ में कमजोरी आती है। और ये पुरुषार्थहीन की बातें हैं, लेकिन समझते हैं कि यही पुरुषार्थ ही जीवन है। इसलिए यह तो ज्ञान की पॉइंट्स अपने पुरुषार्थ की कमी को छिपाने के लिए साधन बनाकर रखे हैं। लेकिन इन साधनों को मिटाओ तो सभी समस्याएं आप ही खत्म हो जाएंगी। चार शक्तियों को धारण करना होगा, है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है समेटने की शक्ति, अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बापदा व दैवी परिवार का नहीं ना, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति चाहिए हमें। ये चारों शक्तियां धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि एक तो शॉट छोटा करो और दूसरा शॉट मार छांटो। तो ये करना है, ये सोचना है, ये नहीं, ये बनना है, यह नहीं। शॉर्ट करते जाओ, अर्थात जितना हो सके शार्ट करो। जो 10 शब्द बोलते ना उनको शार्ट कर दो, शब्दों में रहस्य बनाओ। ऐसे ही शॉर्ट करते करते बिल्कुल शार्ट हो जाएगा। ऐसा पुरुषार्थ इस भट्टी के पश्चात करना। एक बात यह भी याद रखना, जैसे बापदा ने आप सभी बच्चों की सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष किया है, तो अब बच्चों को भी काम है कि हर कर्तव्य से, हर बात से बाप दादा को अनेक आत्माओं के आगे प्रत्यक्ष करना है। और वह है आपका कर्तव्य। यह भी अपना चार्ट देखो कि अब तक हमने बाप का संदेश तो दिया, लेकिन उस संदेश से आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को प्रत्यक्ष किया नहीं। तो वह सर्विस क्या रही? अधूरी सर्विस नहीं करनी है। अभी संपूर्ण समर्पण हुए हो तो सर्विस भी संपूर्ण करनी होगी। इसलिए हर एक को यह भी चेक करना है कि आज मैंने मनसा वाचा कर्मणा कितनी आत्माओं के अंदर बाप दादा के स्नेह और संबंध को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है। सिर्फ संदेश देना सर्विस नहीं है, लेकिन संदेश देना अर्थात उनको अपने संबंधी भी बनाना है। अपना संबंधी बनाना अर्थात शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनाना है। यह अपना संबंधी बनाना। अपना संबंधी तभी बनाएंगे जब उनको स्नेही बनाएंगे। स्नेही बनने से संबंधी तो बन ही जाएंगे। सिर्फ संदेश देना तो चीटी मार की सर्विस है, ये भंग मार की सर्विस है। दुनिया के अंदर ये आवाज़ फैलाओ कि बाप दादा अपने कर्तव्य को कैसे गुप्त देश में कर रहे हैं, उनको इस स्नेह संबंध में लाओ। है तो सभी आपके संबंधी ना, तो संबंधियों को अपना संबंध याद दिलाओ। पिछाड़ी आत्माओं को स्नेही बनाओ। अभी सर्विस का गुप्त रूप चल रहा है, प्रत्यक्ष रूप नहीं चल रहा है। बाबा ने कहा
अभी जो भी कार्य हो रहे हैं बाबा के, वो सब अभी गुप्त चल रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। म्यूजियम में आते हैं, बाहर का प्रत्यक्ष रूप और चीज़ है, लेकिन सर्विस का रूप अभी गुप्त है। सर्विस का रूप तब प्रत्यक्ष होगा ना जब प्रत्यक्षता होगी। सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, उसके लिए तो नए नए प्लान्स भी बनाओ। आवाज़ कैसे हो, बेधड़क होकर सूचना देने संदेश देने के लिए जाओ। प्रदर्शनी भी करते जाओ, लेकिन बाद में उनको भी कहते हो भाई तुम भी करो। आपस में मिलजुल कर सोचो। दुनिया को यह कैसे मालूम हो कि अभी समय क्या है और कर्तव्य क्या हो रहा है। किसी भी रीति आवाज़ पहुंच जाए। पेपर द्वारा सर्विस होनी चाहिए, वह हुई नहीं है। एक संगठन के रूप में एक दो को समझ सहयोगी बन बेहद की सर्विस में बेहद के रूप में लाना होगा। इस ग्रुप में इमर्ज रूप में सभी को यह उमंग है, जैसे बाप दादा चाहते हैं वैसे ही हम 100% करके दिखाएंगे। जैसे ये इमर्ज रूप में है, पूरा हो जाएगा। सभी के मन में जो है टोटली लौकिक कार से सभी सरेंडर हो जाएं, और वह दिन भी नज़दीक है। लेकिन वह तभी होगा जब मन से सरेंडर होंगे, फिर लौकिक कार से सरेंडर होने में देरी नहीं लगेगी। इस बारी मन से सरेंडर हो जाओ। किसकी रिजल्ट अच्छी देखेंगे उस अनुसार नंबर देंगे। भट्टी का प्रोग्राम भले हो ना हो, लेकिन मधुबन तो है ही भट्टी ना, और मधुबन आते रहेंगे और अपना अमर बनने का सबूत देते रहेंगे। तो सभी से बड़ा सरेंडर होना है संकल्पों में। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए। इन संकल्पों के कारण ही समय और शक्ति वेस्ट होती है। तो संकल्प से भी संपूर्ण समर्पण होना है, मन में कि उमंगों को और प्रैक्टिकल में लाना है। इसलिए कोई भी समय को हम बर्बाद ना करें व्यर्थ की बातों में। इससे अपने को बचा के चलना है। ओम शांति।